राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वैसे तो हर पूर्णिमा की रात जो होती है वह बड़ी हसीन हुआ करती है, लेकिन दोस्तों शरद पूर्णिमा की रात की तो आप बात ही छोड़िए, क्योंकि दोस्तों शरद पूर्णिमा की रात चांद का जो सौंदर्य है वो देखते ही बनता है। पुराणों में भी यहाँ तक कि कहा गया है कि शरद पूर्णिमा की रात इतनी सुंदरता होती है कि उसकी सुंदरता को निहारने के लिए देवी देवता भी जो है वो धरती पर शरद पूर्णिमा की रात को निहारने आते हैं। बरसात के बाद धुले आसमान से चिटकती चांदनी न केवल मनमोहक होती है, बल्कि ऐसी मान्यता है कि इस रात चिटकती चांदनी से अमृत की बूंदें भी धरती पर गिरती हैं। दोस्तों, शरद पूर्णिमा का महत्व यह है कि इस दिन जो है माता लक्ष्मी जी का भी जन्म हुआ था। इसीलिए दोस्तों इस दिन जो है देवी लक्ष्मी जी के आगमन का दिन माना जाता है, और इस दिन जो भी भक्तजन जातक जो होते हैं वो माता लक्ष्मी जी के स्वागत की विशेष तैयारियां करते हैं। दोस्तों, तरह तरह की भोग बनाते हैं और माता रानी के लिए दोस्तों घर की सजावट करते हैं। और इसीलिए दोस्तों इस पूर्णिमा के दिन अगर विशेष त्योहारों के साथ साथ माता लक्ष्मी जी का नाम लिया जाए और उनके साथ साथ कुछ उपाय भी किए जाए तो दोस्तों माता रानी जो है भक्तों की सारी परेशानियां दूर करती हैं और माता रानी जो है भक्तों की सारी मनोकामना पूर्ण करती हैं। दोस्तों, शरद ऋतु की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा भी कहते हैं और माना जाता है कि शरद पूर्णिमा का व्रत करने से व्यक्ति की सभी मनोकामना है जो माता रानी पूरी करते हैं। तो दोस्तों, आर्थिक सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए शास्त्रों में पूर्णिमा की रात को जागरण करने का विधान बताया गया है। शरद पूर्णिमा को शयन किए बिना भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी का ध्यान हमें अवश्य ही करते रहना चाहिए। यही कारण है कि दोस्तों इसे जागृति यानी कोजगरा की रात भी कहा जाता है। दोस्तों, विष्णु सहस्त्र का पाठ करना भी इस दिन जो है माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा हम पर बनी रहती है। और दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी की कृपा आप सब पर बनी रहे, ऐसी कामना करते हुए माता लक्ष्मी जी को उनकी प्रिय 5 वस्तुओं का भोग लगाएं। जी हाँ दोस्तों, मात्र आप शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए इन चीज़ों का भी भोग लगा लेते हैं तो माता रानी की कृपा जो है आपके ऊपर बनी रहती है। इसमें दोस्तों वह भोग है दोस्तों, इसमें खीर, मखाना, दही, पान और बतासे, इन भोगों को माता लक्ष्मी जी का अगर आप भोग लगाते हैं और फिर खुद प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं तो दोस्तों माता लक्ष्मी जी की जो कृपा है आपके ऊपर बनी रहती है। तो दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी पूजा भी की जाती है। इस दिन को कोजागरी पूर्णिमा या कोजागरी लक्ष्मी पूजा के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि इस दिन ही माँ लक्ष्मी जी का जो अवतरण हुआ था, और ऐसा भी कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी जी जो है सभी घर में जाती है और उन पर कृपा जो है बरसाती है। लेकिन दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जो है लोगों को अपने घर का दरवाज़ा खुला रखकर ही सोना चाहिए। अगर ऐसा न किया जाए तो माँ दरवाजे से ही वापस चली जाती हैं। यही कारण है कि शरद पूर्णिमा को कोजागर व्रत भी कहा जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि दोस्तों इस दिन शरद पूर्णिमा के दिन कौन जाग रहा है और कौन माता लक्ष्मी जी की जो है पूजा कर रहा है। ऐसे में दोस्तों पूरी रात जो है हमें माता लक्ष्मी जी के नामों का स्मरण करना चाहिए, माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की पूजा आराधना करना चाहिए और रात भर जो है भजन कीर्तन जो हमें करते रहना चाहिए। इससे दोस्तों व्यक्ति के उनके सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और इसी के चलते जो है दोस्तों इसे कर्ज पूर्णिमा भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर इस दिन जो है माता लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान विष्णु जी की आराधना करने के साथ साथ और माता लक्ष्मी जी के समक्ष व्रत उपवास करने से ही दोस्तों हमारे जीवन की जुड़ी सारी परेशानियां जो है खत्म होने लग जाती है। और इसी के साथ दोस्तों अगर आप मात्र एक ये छोटा सा काम कर लेते हैं, जी हाँ दोस्तों, आपको बस ये छोटा सा एक काम करना है। अगर आप ये काम जो अगर आप कर लेंगे तो माता रानी की कृपा से दोस्तों आपको नई नई सफलता है जो देखने को मिलने लगेगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि हमें शरद पूर्णिमा के दिन ऐसा कौन सा काम करना चाहिए जिससे माता लक्ष्मी जी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। दोस्तों, दुनिया में हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा धन पाने की चाहत रखता है। ऐसे में वो दिन रात मेहनत भी करता है, किंतु सब कुछ करने के बावजूद
उसे मन चाहा फल नहीं मिल पाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह होती है दोस्तों भाग्य। यदि भाग्य में लिखा हुआ हो तो बिना किसी खास मेहनत या हुनर के भी इंसान माला माल बन जाता है। वहीं अगर व्यक्ति का भाग्य खराब हो तो बड़े से बड़ा करोड़पति भी रोड पर आ जाता है। इस स्थिति में दोस्तों सबसे बड़ी भूमिका जो है वो माता लक्ष्मी जी निभाते हैं। माँ लक्ष्मी जी को धन की देवी भी कहा जाता है और हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि जिस भी व्यक्ति के घर माँ लक्ष्मी जी का निवास होता है वहाँ धन और अन्न की कभी कोई कमी नहीं होती है। इतना ही नहीं, माँ लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से उसके घर में धन की जो है आवक भी बढ़ जाती है। ऐसे में दोस्तों सवाल तो यही उठता है कि माता लक्ष्मी जी को अपने घर पर कैसा बुलाया जाए, ऐसा क्या करें जो माता लक्ष्मी जी हमारे घर पर पधार जाएं। इन सभी सवालों का जवाब आज हम आपको देने जा रहे हैं। वैसे तो दोस्तों माता लक्ष्मी जी को घर पर आमंत्रित करने के लिए कई सारे उपाय हैं। इसमें माता लक्ष्मी जी की आराधना करना, घर में साफ सफाई रखना, माँ को सच्चे मन से याद करना और माँ के नाम का उपवास रखना। हालांकि इन सभी के साथ एक उपाय ऐसा भी है जिसे यदि आपने कर लिया तो माता लक्ष्मी जी आपके घर में जल्द से जल्द पधारेगी। इस उपाय के तहत आपको दोस्तों अपने घर के मुख्य दरवाजे पर एक खास तरह की चीज का छिड़काव करना होगा। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि घर में प्रवेश जो है अधिकतर मुख्य द्वार से ही होता है। ऐसे में माँ लक्ष्मी भी इसी रास्ते से होकर हमारे घर में प्रवेश करती है। इसीलिए ये बहुत ही जरूरी है कि आपके घर के मुख्य द्वार में अधिक से अधिक पॉजिटिव एनर्जी हो, वहाँ किसी प्रकार की कोई नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए। अन्यथा दोस्तों माता लक्ष्मी जी जो है दरवाजे से ही लौट जाती हैं। यकीनन ऐसा तो कोई चाहता नहीं है कि माँ लक्ष्मी जी दरवाजे से लौट जाएं। तो इसके लिए दोस्तों अगर आप एक मुख्य दरवाजे पर एक काम कर लेते हैं तो आपकी सभी नकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा, अधिक से अधिक सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा और पॉजिटिव एनर्जी होने से माता लक्ष्मी जी आपके घर की ओर आकर्षित होकर आपको अपने घर की ओर ले आएगी। तो दोस्तों आपको जो है पूर्णिमा के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी के पानी का छिड़काव करना है। इस पानी को बनाने के लिए दोस्तों आप सामान्य पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला दीजिए और उसमें फिर थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए और उस पानी को दोस्तों माता लक्ष्मी जी के आगे रखते हैं। फिर माता लक्ष्मी जी के महामंत्र ओम श्रीम श्रीये नमः मंत्र का जाप करें, माता लक्ष्मी जी की आरती करें। उस दोस्तों आरती से माता लक्ष्मी जी की जो भी हमें जाने अनजाने में जो गलती हो जाती है, भूल हो जाती है, वह माफ़ होती हैं। और इसके बाद दोस्तों उस पानी वो पवित्र हो जाता है। फिर उस पानी को आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी का छिड़काव कर दें। ऐसा करने से दोस्तों बुरी शक्तियाँ, नेगेटिव एनर्जी दोनों ही आपके घर से दूर रहती हैं। साथ ही अपार पॉजिटिव एनर्जी के चलते माँ लक्ष्मी जी जो आपके घर की ओर आकर्षित होती है और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद जो है आपके घर के ऊपर बना रहता है। और ऐसे दोस्तों पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर घर की गृहिणी को सबसे पहले घर के मुख्य दरवाजे पर जो है आपको गंगा जल अवश्य ही छिड़कना चाहिए। दोस्तों गंगा जल छिड़कने से क्या तात्पर्य होता है कि पूरी रात की जो भी नकारात्मकता होती है वह सुबह उठते गंगा जल को छिड़कने से घर की सारी नकारात्मकता खत्म होती है और माता रानी का आशीर्वाद जो है भक्तों पर बना रहता है। तो दोस्तों ये काम भी करते हैं तो माता लक्ष्मी जी का आगमन हमारे घर पर होता है। और ठीक इसी तरह दोस्तों पूर्णिमा के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी को अपने घर की ओर आकर्षित करने के लिए आपको जो है घर के आगे गुलाल से छिड़काव भी कर सकते हैं या फिर दोस्तों गुलाल लेकर आपको अपने घर के आगे रंग बिरंगी जो है रंगोली भी बनानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, रंगोली बनाने से क्या तात्पर्य होता है कि रंगोली बनाते हैं तो माता लक्ष्मी जी जो है आपके घर की ओर आकर्षित होती है और आपके घर के ऊपर माता लक्ष्मी जी का जो है आशीर्वाद बना रहता है। और इसी तरह दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सकारात्मकता ऊर्जा बनी रहे तो इसके लिए दोस्तों आपको दरवाजे पर वंदनवार लगाएं। वंदनवार जो है अशोक के पत्तों से या फिर आम या पीपल के पत्तों से भी आप बना सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं तो दोस्तों आपको कमल के फूलों से माला बनाकर भी घर के दरवाजे पर लगा सकते हैं। इससे भी दोस्तों घर की नकारात्मकता दूर रहती है और माता लक्ष्मी जी जो हमारे घर की ओर आकर्षित होते हैं। और ऐसे ही दोस्तों लक्ष्मी जी के पैरों के चिन्ह लगाने से भी घर में सुख समृद्धि आती है। और घर के आगे आपको इस दिन जो है घर के आगे शुभ लाभ अवश्य ही हल्दी से या फिर दोस्तों कुमकुम से शुभ लाभ और माता लक्ष्मी जी के चरण चिन्हों को आपको अवश्य ही लगाना चाहिए। इससे भी दोस्तों क्या होता है कि माता लक्ष्मी जी हमारे घर की ओर आकर्षित होती है और जो हमारे घर में माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बना रहता है।
तो दोस्तों शरद पूर्णिमा के दिन आपको ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए।